मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई बर्बरता की घटना को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा जारी है। विपक्ष के अन्य दलों के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। आप सांसद राघव चड्ढा ने इसे लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। क्या कहा है उन्होंने, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। मणिपुर मामले पर विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी मणिपुर घटना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राघव चड्ढा ने कहा है कि मणिपुर की घटना से दिल दहल गया है। पीएम मोदी को मन की बात की जगह मणिपुर की बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि सरकार को इस मामले को लेकर संसद में बहस करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे सांसद मणिपुर पर चर्चा को लेकर गंभीर हैं। भारत की संसद पर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? चड्ढा ने कहा है कि मिजोरम में भी हिंसा की घटना हो रही है। संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और साथ ही मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को हटाने की भी मांग की है। एक ही लक्ष्य है कि जो भी सांसद आवाज उठा रहा है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के जो नाकामी है उसको उजागर कर रहा है, निकम्मेपन को उजागर कर रहा है, उसकी डबल इंजन की सरकार को एक्सपोज कर रहा है, उसे निलंबित कर दो। आज एक बेहद बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है मणिपुर। जो मणिपुर से हैवानियत भरी, बर्बरता भरी वीडियोस और फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, उससे मुझे लगता है पूरे देश का दिल दहल गया है। आपने देखा कि कैसे एक कारगिल युद्ध के समय हमारे देश का एक जवान, एक सूबेदार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की प्रभुता अखंडता की रक्षा करी, आज उसकी धर्म पत्नी को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से परेड कराया गया और छेड़छाड़ करी गई, उनके साथ कुकर्म किया गया, वो बेचारा सूबेदार कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा तो करी, लेकिन मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे अभद्र दृश्य इस देश के लिए क्या हो सकता है? ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा, और इसलिए हम कहना चाहते हैं विपक्ष की मांग क्या है, हम सब साथियों की मांग क्या है कि मन की बात बहुत हो गई, अब मणिपुर की बात हो। देश के संसद के मॉनसून सत्र में, जो कि अभी सेशन चल रहा है, उस सेशन में अगर मणिपुर की चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? विपक्ष तो लगातार नोटिस दर्ज कराकर अपनी बात रख रहा है कि रूल 267 के अंतर्गत बहस कराइए। सरकार बहस शुरू करे, अपना पक्ष रखे, फिर विपक्ष अपना पक्ष रखे, तमाम सदस्य बोलें और इस विचार विमर्श, इस बहस से जरूर कोई समाधान निकलेगा। आज दुख की बात है कि दुनिया के कई बड़े देशों की जो संसद है, यूएस की संसद कह लीजिए और अन्य देशों की संसद कह लीजिए, वो संसद मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर है, वो चर्चा करना चाह रही है। दुनिया के कई संसद भवनों में इस पर चर्चा हो भी गई है, लेकिन ये हमारे भारत देश का ही संसद है जिसमें मणिपुर पे चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, ये मैं पूछना चाहता हूं और एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं बार बार कि मणिपुर का विषय मात्र मणिपुर का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्र सुरक्षा का विषय है। आज के अखबार ही हमें बताते हैं कि मणिपुर में जो आग लगी थी, उसकी छींटें आज आसपास के राज्यों पर भी आने लगी हैं। आज सुबह की जानकारी है कि मिजोरम के अंदर भी एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ वायलेंस की घटनाएं सामने आ रही हैं और वहां से उन्हें हिदायतें दी जा रही हैं कि आप मिजोरम छोड़कर चले जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि यह अब विषय सिर्फ मणिपुर का नहीं रहा, ये एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट का मसला बनता जा रहा है। इसीलिए हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि संज्ञान लें। आपको बता दें कि सोमवार को मणिपुर मामले पर बहस की मांग करने को लेकर आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह को सभापति जगदीप धनखड़ ने पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है, जिसे लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेता संसद परिसर में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। विपक्षी नेताओं ने बताया कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक निलंबन वापस नहीं हो जाता। उधर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य घटक दल मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने और चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मॉनसून सत्र के पहले 3 दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।